हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सभी ऑब्जेक्टिव आपको 100% आपको इस वीडियो के अंदर ही हम आपको याद करवा देंगे। ओके, तो इस वीडियो में आपको 67 ऑब्जेक्टिव यानी 67 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको हम याद कराने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को लगता है कि हमें ऐसा वीडियो हमेशा चाहिए तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, देखिएगा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं। तो हम लोग प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। जो भी आपको रहेगा 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहने वाला। उसके आगे अगर और कोई परीक्षा होती है बिहार बोर्ड से संबंधित, जैसे कंपार्टमेंटल हो गया, स्कूटनी हो गया, किसी भी तरह का अगर एग्जाम हो रहा है तो समझिए उसके लिए आपको सफिशिएंट वीडियो रहने वाला इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो जो भी भाई बहन लिए होंगे इकोनॉमिक्स के विषय उनके पास जरूर इस वीडियो को क्लास 12 वाले के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाता है। वहां से आप लोग जाकर सर्च करिएगा एग्जाम प्री। टेलीग्राम पर अगर आप लोग जाकर सर्च करेंगे एग्जाम प्री तो वहां पर आपको इसका पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। वहां से आप लोग फ्री में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और बता दें कि इसका प्रत्येक आंसर आपको 5 टू कह सकते हैं कि 4 से 5 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बताते चलना। ठीक है, या तो आप 4 से 5 सेकंड के अंदर बताइए या तो 5 से 10 सेकंड के अंदर बताना, लेकिन बताना जरूर है। ठीक है, इससे भी आपको याद होते चला जाएगा। देखिएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है। बताइएगा निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है। तो अर्थव्यवस्था की पूंजी कौन कौन सी होगा। तो अर्थव्यवस्था की पूंजी भवन है, कार्यालय का स्थान है और सड़क, सेतु, हवाई अड्डा। ये जो है आपको अर्थव्यवस्था का क्या है, पूंजी है। ये सभी आपको अर्थव्यवस्था की पूंजी के उदाहरण है, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे। इनमें से सभी हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है 2 नंबर कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। बताइएगा एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है अधिकतम लोक कल्याण, अधिकतम लोक कल्याण करना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही बी सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। बताइएगा किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो पूंजीवादी में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। बताइएगा निम्न में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता। 5 नंबर में कह रहा अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित हुआ। बताइएगा कह रहा है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित हुआ है। तो यह हुआ आपको 1933 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाता है। बताइएगा जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं, देखिएगा 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के बीच प्रश्न है। कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। बताइएगा आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो यह की गई आपको एडम स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि व्यवस्था का जोखिम सहने के बदले में उद्यमी का क्या प्राप्त करता है। बताइएगा कह रहा है व्यवस्था का जोखिम सहने के बदले में उद्यमी क्या प्राप्त करता है। तो उद्यमी जो है आपको लाभ प्राप्त करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। बताइएगा निम्नांकित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। तो कृषि आता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर आप लोगों के बीच है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जो है सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो तृतीय क्षेत्र से संबंधित होता है संचार। संचार जो होता है आपको तृतीय क्षेत्र से संबंधित होता है। इसी को हम लोग कहते हैं संवाद वाहन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवाद वाहन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
11 नंबर में कह रहा है कि मैक्रोस निम्नांकित में से किससे संबंधित है, बताइएगा। मैक्रोस जो होता है निम्नांकित में से किससे संबंधित होता है, यह आपको ग्रीक शब्द से संबंधित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, बताइएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र होता है, यह होता है किसके लिए, तो मूल्य निर्धारण के लिए होता है, उत्पादन फलन के लिए होता है, और वितरण तथा उत्पादन के संसाधनों के प्रयोग में कुशलता के लिए होती है, सभी के लिए होती है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, इनमें से सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 13 नंबर की ओर देखिएगा आप लोग। 13 नंबर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 13 नंबर आप लोगों के बीच आ गया प्रश्न, कह रहा है कि सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है, बताइएगा। सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है, तो दुर्लभता है, क्या है, तो दुर्लभता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं, बताइएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन और आगे दिया हुआ, ठीक है। देखिएगा ये जो आपको देखिए सामने, देखिए चलिए देख रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पर आपको जैसा कि दिख भी रहा होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं, तो जनता। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएगा, जनता के कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, बताइएगा। कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में जो है निजी स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है, बताइएगा। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है, तो बाजार तंत्र के द्वारा होता है, योजना तंत्र के द्वारा होता है, कीमत पर नियंत्रण द्वारा होता है, ये सभी के द्वारा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 17 नंबर की, देखिएगा 17 नंबर आप लोगों के बीच क्या प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, बताइएगा। विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं जो है कैसी अर्थव्यवस्थाएं, तो मिश्रित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है, बताइएगा। कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं जो है किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है, तो यह निर्धारित होती है आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर में कह रहा है इकोनॉमिक्स कंसीक्वेंसेज ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, बताइएगा। 19 नंबर का आप लोग आंसर बताइएगा। इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेज ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित है, तो यह लिखा गया आपको जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन आर्थिक समस्या है, बताइएगा। निम्न में कौन जो आर्थिक समस्या है, तो आर्थिक समस्या आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 21 में कह रहा अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है, बताइएगा। कह रहा है कि इसमें से कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है, तो सरकार की भूमिका नहीं, ऑप्शन नंबर सी में लाभ कमाने में आपको सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है, बताइएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है, यह होता है आपको संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है निम्न में कौन महामंदी का लक्षण है, महामंदी का लक्षण नहीं है, बताइएगा। निम्न में कौन महामंदी का लक्षण है, तो महामंदी का लक्षण नहीं है कीमत का बढ़ता स्तर, कीमत का बढ़ता लक्षण जो महामंदी का लक्षण को नहीं दर्शाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है, बताइएगा। अर्थव्यवस्था के उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है, यह होता है आपको परिवार क्षेत्र के पास होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। 25 में कह रहा अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है, बताइएगा। अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य
किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है आपको उत्पादन क्षेत्र के द्वारा। किसके द्वारा? उत्पादन क्षेत्र के द्वारा, नहीं इसको हम कह सकते हैं फर्मों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। 26 नंबर में कह रहा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र अध्ययन धन का विज्ञान है? बताइएगा किसने कहा, किसने कहा अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है? तो धन का विज्ञान है किसने कहा? तो एडम स्मिथ ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27। आपको एग्जाम में इसे एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। और वीडियो को आप लोग दबा दबा के आप लोग शेयर करिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो करते ही हैं, और आप लोग दोस्तों के पास भाई बहन को शेयर करके भी आप लोग सब्सक्राइब करने को कह सकते हैं और शेयर करने को भी कह सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा था कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या? बताइएगा आर्थिक जो है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की समस्या। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? बताइएगा सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? तो रैगनर फिश है, रैगनर फिश है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में कह रहा है निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? बताइएगा निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? तो यह होता है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक दोनों मिलकर इसमें से काम करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर में कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? बताइएगा कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपको पूंजीवाद में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? बताइएगा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है आपको संसाधनों का आवंटन है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग और आर्थिक विकास, ये सभी जो है आपको अब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय व्यवस्था की समस्या है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। 32 नंबर में कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। बताइएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है किसका अध्ययन करता है? तो व्यक्तिगत इकाई का करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं। बताइएगा एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, तो एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं सीमित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। बताइएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है तब पूंजीपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा कह रहा है वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपभोक्ता मांग अनुसूची कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? बताइएगा इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो यह सम्मिलित की जाती है आपको असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित संसाधनों से जुड़ी क्रियाएं, ये दोनों आपको सम्मिलित की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्पत्ति का साधन नहीं? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जो है उत्पत्ति का साधन नहीं? उत्पत्ति का साधन नहीं है मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? बताइएगा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है आपको क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो और उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, ये आपको केंद्रीय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 नंबर में कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। बताइएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र जो अध्ययन है एक विशिष्ट फर्म का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा
वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्पादक पूर्ति अनुसूची कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक पूर्ति अनुसूची। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है निम्न में किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है? बताइएगा, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है? तो यह किया था आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर है? 42 नंबर की ओर। 42 नंबर देखिएगा आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 42 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं? बताइएगा, कह रहा है कि विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं? तब बाजार पूर्ति अनुसूची कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 43 में कह रहा है निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? बताइएगा, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है, यानी विदेश व्यापार कैसे बढ़े। विदेश व्यापार कैसे बढ़े ये आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। 44 नंबर में कह रहा है विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं? बताइएगा, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं? तो बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर में कह रहा अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में और केंद्रीकृत नियोजन या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में। ये सभी के रूप में हम लोग अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46। 46 नंबर में कह रहा है कि लोग प्रयास करते हैं। बताइएगा, लोग जो है प्रयास करते हैं, लोग प्रयास करते हैं अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर में कह रहा है कि उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त एक उपभोक्ता विवेकशील होता है। बताइएगा, कह रहा है कि उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते समय वक्त एक उपभोक्ता विवेकशील होता है। तो यह होता है जब वह रुचि व अभिरुचियों के अनुरूप चयन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। देखिएगा 48 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। 48 में कह रहा है किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। बताइएगा, कह रहा है किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है, यह किसने कहा है? तो एक आपको फ्राइडमैन ने कहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? बताइएगा, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो जेबी से नहीं, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। बताइएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होते हैं, क्या सम्मिलित होते हैं? तो ये सम्मिलित होते हैं आपको व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर होते हैं और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण होते हैं, सभी उपयुक्त होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? जरूरी होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? व्यक्तिगत इकाई होता है, छोटे छोटे चर होते हैं और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण ये आपको सम्मिलित होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। 51 नंबर में क्या कह रहा है? 51 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बताइएगा, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर में कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है। बताइएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या होता है? तो कीमत सिद्धांत होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? बताइएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो ये आपको देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी होगी? तो वस्तु कीमत निर्धारण होगा, साधन कीमत निर्धारण होगा और आर्थिक कल्याण होगा। ये सभी आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं के अंतर्गत आएगी, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है, बताइएगा उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। तो आपको भूमि है, श्रम है, पूंजी है, तीनों जरूरी है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया, बताइएगा। कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया है। तो यह कि आपको रैगनर फ्रीस ने किया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर में देखिए क्या करा है। 56 नंबर में कह रहा है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है, किसने कहा है, बताइएगा। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा है, बताइएगा। तो यह आपको रॉबिन्स ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 57 नंबर की ओर। आप लोग भी 57 नंबर आ चुका है, 57 नंबर का आंसर बताने के लिए तैयार हो जाइए। 57 नंबर में कह रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, बताइएगा। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है। तो फादर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र के जनक जो आपको एडम स्मिथ है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, बताइएगा। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे, तो मार्शल थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, बताइएगा। कह रहा है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, तो ये आपको ए मार्शल के अनुसार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 60 नंबर में कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो यह किया जाता है आपको व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फर्म का और व्यक्तिगत उद्योग का। ये सभी का व्यक्तिगत ही किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। 61 में कह रहा है अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा मैक्रोज से लिया गया है, कि जिसका अर्थ क्या होता है, बताइएगा। अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा मैक्रोज से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है व्यापक होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 62 में कह रहा है कि किस अर्थ व्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, या लिए जाते हैं आपको पूंजीवादी के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 सरकार आज समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का और कुल उत्पादन का, ये सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी का। ओके चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों से हम गलती से बोल दिए थे 67 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए था 63 ऑब्जेक्टिव ही था, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको याद करवा दिए, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को दबा के इसको शेयर करिए, और आप लोगों को रमेश सर का कंटेंट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। आप लोगों को इसी चैनल पर आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो दिया जाएगा, पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव का वीडियो भी प्रोवाइड करते चलेंगे साथ ही साथ, ठीक है, ताकि आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहीं दूसरी जगह पढ़ने की कोई आवश्यकता ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल से जुड़ जाना है, और पीडीएफ भी आपको सेम आपको इस चैनल पर ही मिलता रहेगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।